ग्वालियर की रहने वाली 12वीं की छात्रा मनु शुक्ला ने कॉमर्स ग्रुप में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। मनु शहर के सिंदे की छावनी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। मनु शुक्ला ने 489 अंक के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मनु का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से फोकस आउट होता है। इसके साथ प्रॉपर स्टडी स्टेप्स फॉलो किए, जिससे ये रिजल्ट आया। मनु ने यह भी बताया कि वे आगे चलकर सीए बनना चाहती हैं। गौरतलब है कि अपने परिवार की इकलौती बेटी मनु शुक्ला के पिता एलआईसी एजेंट का काम करते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने जिस तरह से हमारा नाम रोशन किया है, उससे पूरा परिवार बेहद खुश है। आज मनु शुक्ला जो ग्वालियर की बेटी है, उसका नाम पूरे मध्य प्रदेश में छा रहा है। तो इसका कारण केवल इतना सा है कि उसने एक इतिहास रचा है। 12वीं कक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर आई। आपको बता दें, जो कहते हैं कि जो महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, उन सभी बड़े बड़े स्कूलों को, जो महंगे महंगे स्कूल हैं, एसी स्कूल हैं, एयर कंडीशन उसमें लगे हुए हैं, बच्चे बसों से जाते हैं बड़ी बड़ी सुविधाएं लेकर, लेकिन आज उन सभी स्कूलों को एक शासकीय स्कूल ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये स्कूल ही नहीं, ये एक शिक्षा का मंदिर है। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो शिक्षक हैं, जो कि कच्चे घड़े को, यानी बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है और उसको एक आकार में ढालते हैं और उसको सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। ये स्कूल है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंदे की छावनी का। और आपको बता दें, यहाँ पर सैकड़ों बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन बावजूद इसके शासकीय स्कूलों की जिस तरह से इससे पहले स्थिति जो होती थी वो अब नहीं है। और ये कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूलों को, बड़े बड़े स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। और इतिहास रचने वाली मनु शुक्ला आज हमारे साथ हैं। देखिए किस तरह से, आपको बता दें, एक सामान्य वर्ग से आती हैं। इनके पिता हैं मेरे साथ, ये एक एलआईसी एजेंट है, बेहद सामान्य वर्ग से आती हैं और बहुत ज़्यादा आडंबर या बहुत ज़्यादा वो नहीं है, दिखावा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इस मेहनत का एक सफलता के रूप में इनको पूरे मध्य प्रदेश में नाम इनका छाया है। आज हम बात करते हैं, मैं सबसे पहले मनु की तरफ आऊँगा। मनु, ये जिस तरह से आपने एक सफलता हासिल की है, हालांकि ये आपके लिए मंजिल नहीं है, ये मात्र एक पड़ाव है। ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन ये पड़ाव आपकी आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आप प्रशस्त करेगा। सबसे किस तरह से क्लियर किया आपने, कैसे, कितनी मेहनत होती थी, कितनी चुनौतियाँ आई? सबसे पहले तो मेरा नाम मनु शुक्ला है। मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंदे की छावनी से पढ़ाई की है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो जैसे सभी लोग करते हैं वैसे मैंने भी प्रिपरेशन की। जैसे स्कूल में पढ़ाते थे, हम लोगों को नोट्स भी बनवाते थे और एनसीईआरटी से भी पढ़ाई करते थे। तो ये सभी चीज़ों को हमने मिक्स करके पढ़ाई की अपनी। नहीं, पढ़ाई की है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके शिक्षा में, यहाँ पर स्कूल में या आपके पढ़ने में चुनौतियाँ किस तरह की आई, किस तरह की परेशानियाँ आपको आई, उनको पार पाके फिर आपने इस मुकाम पर आप पहुँची? सबसे ज़्यादा तो टाइम का मतलब मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि क्लास 12th रहती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट को आपको सेक्शन वाइज पढ़ना रहता है। तो वही कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आप दिन में टाइम निकालें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो सब्जेक्ट हार्ड लगे उस पर मतलब ज़्यादा टाइम निकाल के फोकस करें। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सबसे टफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फोकस ज़्यादा मांगता है आपसे, तो इकोनॉमिक्स की भी प्रिपरेशन ज़्यादा करें, क्योंकि इसका पेपर इस बार भी टफ आया था। तो इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चंस का टाइप भी चेंज कर दिया है, मतलब पहले सिर्फ थ्योरेटिकल रहता था, अब केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करें। तो अब आगे क्या करने की इच्छा है?
आगे मेरा सीए करने का प्लान है और मैं अभी फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ करंट में। देखिए सीए करने का प्लान है, हालांकि सीए में कंपटीशन बेहद कठिन होता है और बहुत कम लोग उसमें निकल पाते हैं, लेकिन जो बिटिया जैसा कि सपना है वो हम भी चाहते हैं कि पूरा हो। लेकिन सबसे इसमें सबसे अहम कड़ी जो है वो है शिक्षक। आपको बता दें कि पूरे जीवन में, इंसान के जीवन में दो लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक शिक्षक यानी टीचर, दूसरे होते हैं डॉक्टर। डॉक्टर जीवन बचाता है और शिक्षक जीवन बनाता है। देखिए यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक डॉक्टर बना सकता है, लेकिन डॉक्टर शिक्षक नहीं बना सकता। तो ये शिक्षक का जो अपने जीवन में दर्जा है वो सबसे ऊपर माना गया है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे साथ में प्रिंसिपल मौजूद हैं। जितेंद्र जी, किस तरह देखते हैं, चूँकि आपके स्कूल ने, चूँकि शासकीय स्कूलों को इससे पहले मतलब ये कह सकते हैं दोयम दर्जे का समझा जाता था, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी और यही वजह है कि लोग कॉन्वेंट की तरफ या पब्लिक स्कूल की तरफ जो पैसे वाले लोग हैं वो रुख करते हैं और महंगी महंगी फीसें देते हैं, एसी कमरों में उनको चाहिए, बड़े बड़ी गाड़ियों में वो जाते हैं। लेकिन आज आपके स्कूल की बच्ची ने इतिहास रच दिया और वो भी बहुत कम सुविधाओं में, अल्प सुविधाओं में। किस तरह से? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो स्कूल थे या स्कूलों की जो धारणा थी लोगों के दिमाग में शासकीय स्कूलों की, अब शासकीय स्कूल बहुत उन्नत हो गए हैं। यहाँ पर वर्तमान में टेक्नोलॉजी भी आ गई है और वर्तमान में शासन पैसा भी बहुत खर्च कर रहा है और शिक्षक भी बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं, मतलब एजुकेटेड शिक्षक आ रहे हैं, प्रशिक्षण रहे वाले शिक्षक आ रहे हैं, बीएड एमएड शिक्षक आ रहे हैं। तो शिक्षकों की योग्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो शिक्षक बहुत ही ज़्यादा योग्य हैं और योग्य होने के नाते उनको ये पता है कि हमको किस बच्चे के साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे इसको आगे ले जाना है, इसको कौन कौन सी चीज़ों पे हमको फोकस करना है जिससे ये हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे, इसका जीवन जो है ना बहुत उन्नत हो जाए। तो ये चीज़ें सर पहले के ज़माने में थी कि लोग कहते थे कि अरे शासकीय स्कूल, लेकिन अब जो शासकीय स्कूलों का जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत प्रकार की हो गई हैं। शासन नए फर्नीचर दे रहा है, शासन ने बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं और अच्छे शिक्षक भी दे रहे हैं, सारे पद भरे हुए हैं। इस कारण से बच्चों के ऊपर फोकस भी कर देते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं पढ़ने वाले उनके परिवार से, और हम लोग भी यहाँ उनको बाकायदा उनका ध्यान देते हैं और उनकी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, विषयवार उनकी तैयारी की समीक्षा करते हैं और उनके टेस्ट वगैरह रेगुलर चलते रहते हैं। इस कारण से अच्छे बच्चे निकलते हैं और अच्छे बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी काम भी है आपके पास, तमाम सारे काम शिक्षकों को दे दिए जाते हैं। अभी हाल ही में SIR जनगणना वो सब हुआ, तो उसके बीच में किस तरह से समय निकाल कर आपने रिजल्ट, चूँकि मध्य प्रदेश का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, किस तरह से आपने रिजल्ट को अच्छा किया? क्योंकि लगातार आप लोग फील्ड में थे, वो दबाव भी था। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और JD साहब, CO साहब, ये सभी लोग हम लोगों की मीटिंग लेते हैं और हम लोगों को परामर्श भी देते हैं, हम लोगों से मशवरा भी करते हैं कि अपने को रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए। कितनी मेहनत, आपके सामने मेहनत भी करती होगी, लगातार आप लोगों ने मेहनत की होगी, आपकी मेहनत भी बहुत रंग लाई है आज। तो किस तरह से देखते हैं, चूँकि कैसे क्या? पढ़ाई तो वो पूरे दिन करती है, उसका पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पूरे दिन पढ़ने में ही बिताती थी। तो उस पढ़ाई का ही आज परिणाम है कि आज सब कुछ बढ़िया है। देखो, तो पढ़ाई का परिणाम तो है ही, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं या जो टीचर होते हैं उनका सबसे अहम रोल होता है किसी भी बच्चे के भविष्य को बनाने में। और ये भविष्य उस बच्चे का नहीं बन रहा, ये भविष्य बन रहा है भारत का, हिंदुस्तान का भविष्य है जो आगे बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पर जो बेटियां हैं, जिनको एक समय होता था जब, आज से कह सकते हैं 30-40 साल पहले, जब बोझ समझा जाता था, लेकिन अब बेटियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, बेटियां
आगे बढ़ रही हैं और बेटियां आईएएस आईपीएस तक पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश जो है इस बिटिया ने दिया है। एक बार इनसे बात कर लेते थे, क्योंकि आप तमाम सारे अब आज से आप बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। बच्चों को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, क्या करें वो कि सफल हो? मतलब वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें सबसे पहले तो, क्योंकि हम कुछ दिन पढ़ लेते हैं फिर हम नहीं पढ़ पाते। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, पर अपना काम पूरा करें। आप कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसी की तरह बेस बनाएं, अपने टेस्ट लगाएं और एनसीईआरटी से आप पढ़ाई करें, और जो आपके टीचर्स आपको गाइड करें आपको वैसा भी करना पड़ेगा। कहीं शॉर्ट टिक्स भी लगानी पड़ती है हमें, जब टाइम हमारा कम होता है, जैसे प्री बोर्ड्स में हमें मतलब कम समय में बहुत पढ़ना पड़ता है, तो अब सभी को आप मिक्स करके आप पढ़ें। और फिर टीचर्स और पेरेंट्स का तो रोल होता ही है